हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि पिछले वीडियोस में हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 1.2 के सम नंबर 1 से लेकर 4 नंबर के 12 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर के 30 नंबर इक्वेशन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 30 नंबर इक्वेशन हमारे पास क्या है। 30 नंबर इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 1/2 प्लस 2/x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1/3 प्लस 3/x प्लस 1 माइनस 5/6। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 और -1 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या है x प्लस 1 और यहाँ पे नीचे क्या है x प्लस 1। तो ये दोनों चीज को हम लोग एक साइड में रखेंगे। ये लेफ्ट साइड में है, इसको भी हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी सारे चीज राइट हैंड साइड में कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं और 2/x प्लस 1 और इधर है राइट हैंड साइड में 3/x प्लस 1। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 3/x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू अब यहाँ पे क्या है x प्लस 1/3 और ये क्या है -5/6 और यहाँ पे क्या है x प्लस 1/2। ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 1/2। ओके, तो और अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है x प्लस 1 और ये भी क्या है x प्लस 1। तो एलसीएम क्या होगा x प्लस 1 ही होगा एलसीएम। ठीक है, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 से हमको क्या करना है 2 को गुना करना है, तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1। 1 से अगर हम लोग 3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 3। ठीक है, इक्वल टू अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 3 है 6 है 2 है। अगर ये सब का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रह जाएगा। 2 लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 3 2 जा 6। एलसीएम कितना आएगा 6। तो हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे नीचे 6। ठीक है, तो 3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 मिलेगा। 2 से हम लोग को क्या करना है, इसको गुना करना है। तो 2 से अगर x को गुना करेंगे तो 2x होगा, प्लस है तो प्लस। 2 से अगर 1 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 6 से 6 को डिवाइड करना है तो 6 1 जा 6, 1 मिलेगा। 1 को क्या करना है, इसको गुना करना है, 1 से इसको गुना करना है तो 5 है। तो 5 1 जा क्या हो जाएगा 5, साइन क्या है माइनस, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 2 है। 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 मिलेगा। 3 से क्या करना है, 3 से हम लोग को x प्लस 1 को गुना करना है। तो 3 से अगर x प्लस 1 को गुना करेंगे तो 3x होगा, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है माइनस, तो -3x होगा। और माइनस प्लस -3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या है ऊपर 2 -3, यानी कि 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा -1। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा x प्लस 1 माइनस क्यों, क्योंकि देखिए ये बड़ा है, जो बड़ा होगा उसका साइन लेना होगा। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है देखिए 2x और क्या है -3x। तो 3x में से 2x चले जाएगा तो बचेगा 1x, यानी कि -x बचेगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, और प्लस 2 है और -5 और -3 -8 हो जाएगा। -8 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा -6। ओके, नीचे क्या है, नीचे है 6। तो अब हम लोग लिख सकते हैं और -1/x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा x माइनस प्लस 6, नीचे क्या है 6, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या मिलेगा 1/x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 6/6। ओके, और अब देखिए हम लोग क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इधर से अगर गुना करेंगे तो x क्या हो जाएगा x² और x से 6 को गुना करना है तो प्लस 6x हो जाएगा। 1 से x को गुना करना है तो 1x होगा, 1 तो लिखा नहीं जाता यानी कि x होगा। अब 1 से क्या करना है 6 को गुना करना है तो 1 6 जा 6 या 6 1 जा 6, प्लस प्लस साइन प्लस होगा। 1 6 जा 6 या 6 1 जा 6 इक्वल टू 6 से 1 को गुना करें तो कितना मिलेगा 6। ठीक है, और x² प्लस 6x और x 7x प्लस 6 और इस 6 को इधर लेके आएंगे तो -6 इक्वल टू 0। प्लस 6 -6 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा x² प्लस 7x इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे है x² और यहाँ पे क्या है x, तो कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं x। ठीक है, x² में से x कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट में x मिलेगा और साइन क्या है प्लस, तो प्लस। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लिए 7x में से x को कॉमन लिए तो क्या मिलेगा हम लोग को 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या है 0, तो 0। ओके, अब लिख सकते हैं आइदर और, आइदर x
x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, प्लस 7 इधर आएगा तो -7। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, x इक्वल टू मिल गया 0 और क्या मिल गया -7, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब आइए 14 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए 14 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, 12x प्लस 17 बाई 3x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 15 बाई x प्लस 7 इक्वल टू 3 1/5 है, और यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 और -7 नहीं हो सकती, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 3x प्लस 1 और यहाँ पे नीचे क्या है x प्लस 7, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू x प्लस 7। ओके, तो 3x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा x प्लस 7। इस x प्लस 7 को क्या करना है, इससे गुना करना है, इस x प्लस 7 से इसको गुना करना है, तो x प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 12x प्लस 17। ओके, माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखिए x प्लस 7 कैंसिल हो जाए तो हम लोग क्या मिलेगा 3x प्लस 1। इस 3x प्लस 1 से क्या करना है, इसको गुना करना है, तो 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 15। ओके, इक्वल टू 5 3 15, 15 और 1 16 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, और अब हम लोग क्या करना है, इसको एक बार इससे गुना करना है, फिर इससे, फिर इसी तरह से इसको एक बार इससे, फिर इससे। ओके, इसी तरह से इसको भी गुना करना है, तो x और 12x को गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, x से अगर 17 को गुना करेंगे तो प्लस 17x हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से 12 को गुना करना है 12x को, तो 12 7 कितना होगा 84x हो जाएगा, x है तो प्लस 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 17 से क्या करना है 7 को गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 119, कितना होगा 119। ओके, ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इसी तरह से 3x को एक बार 2x से गुना करना है, फिर एक बार 15 से, तो 3 2 6 x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3x से 15 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 15 45x हो जाएगा। अब 1 से 2x को गुना करना है तो प्लस 2x होगा, 2 1 2 x का x है तो x हो जाएगा, प्लस 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 1 से 15 को गुना करेंगे तो 15 1 15। ओके, नीचे भी गुना करना है, 3x से x को गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x से प्लस 7 को गुना करेंगे तो प्लस 3 7 21x हो जाएगा, प्लस 1 से x को गुना करेंगे तो x होगा, प्लस 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 7 से गुना करेंगे 1 को तो 7 होगा। ओके, इक्वल टू इधर क्या है 16/5। और अब देखिए यहाँ पे क्या है 12x स्क्वायर प्लस 17x और क्या है प्लस 84x, तो कितना हो जाएगा 17 और 84, 17 और 84 कितना हो जाएगा 7 4 11, हाथ में आएगा 1 1 8 9 9 और 1 10, यानी कि कितना हो जाएगा 101x। ओके, प्लस 119 है तो 119, माइनस है माइनस, 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर, देखिए प्लस 45x है फिर 2x है प्लस, तो कितना हो जाएगा 47x, प्लस 15 है तो 15। ओके, नीचे देखिए, नीचे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 21x फिर प्लस 1x है तो प्लस 22x हो जाएगा, प्लस 7 है तो 7, इक्वल टू इधर क्या है 16/5। ओके, और अब देखिए यहाँ पे क्या है 12x स्क्वायर प्लस 101x प्लस 119 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 47x माइनस प्लस माइनस 15। ओके, नीचे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 7 इक्वल टू क्या है इधर 16/5। और अब देखिए 12x स्क्वायर में 6x स्क्वायर माइनस हो जाए तो कितना मिलेगा 6x स्क्वायर। ओके, और प्लस 101x में से अगर माइनस 47x हो जाएगा तो कितना मिलेगा हम लोगों को मिलेगा, देखिए अगर 101 में से 47 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि 54 मिलेगा। कितना मिलेगा 54, यानी कि हो जाएगा 54x। ओके, और प्लस 119 है और यहाँ पे क्या है -15,
तो 119 में अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, मिलेगा हम लोग को 104, और साइन क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, 104 मिलेगा। 119 में अगर 15 माइनस करेंगे तो 104 मिलेगा। ओके, नीचे देखिए, नीचे क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 7 इक्वल टू क्या है इधर 16/5। तो देखिए नीचे जगह नहीं है, ऊपर इरेज कर देता है, ठीक है। तो और देखिए अब हम लोग क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इधर से अगर गुना करेंगे तो 6 5 या 30x स्क्वायर मिलेगा, और इधर से 16 3 या 48x स्क्वायर मिलेगा। तो इधर से करेंगे, ठीक है, 16 3 या 48x स्क्वायर। ओके, उसके बाद 16 से अगर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32, 32 का 2 हाथ में आएगा 3, 16 2 जा 32, 32 और 3 35, यानी कि 352x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x है तो x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 से क्या करना है, 7 को गुना करना है, साइन होगा प्लस, 16 से अगर 7 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 112, 16 7 कितना होता है 112। ओके, इक्वल टू, अब इधर से गुना करना है तो 6 5 जा 30x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अभी x स्क्वायर है, ठीक है। अब 5 से क्या करना है, 54x को गुना करना है। तो 5 से अगर 54 को गुना करेंगे तो साइन तो प्लस होगा, 5 4 जा 20 का 0 हाथ में आएगा 2, 5 5 जा 25, 25 और 2, 25 और 2 हो जाएगा 27। तो क्या हो जाएगा 270, x है तो x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से क्या करना है, 104 को गुना करना है, साइन प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं तो उसमें प्लस है, और यहाँ पे भी क्या है प्लस, प्लस प्लस प्लस। 5 4 जा 20 का 0 हाथ में आएगा 2, 5 10 जा 50, 50 और 2 52, यानी कि क्या मिलेगा हम लोग को 520, ठीक है। यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x नहीं होगा। ओके, और अब देखिए 48x स्क्वायर है तो 48x स्क्वायर प्लस 352x है तो प्लस 352x प्लस 112 है तो 112, और ये सब चीज को पूरा को इधर लेके आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे प्लस 30x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये माइनस 30x स्क्वायर, और ये प्लस 270x है तो हो जाएगा माइनस 270x। ओके, और ये प्लस 520 है तो क्या हो जाएगा माइनस 520, इक्वल टू इधर क्या होगा 0। ओके, और अब देखिए 48x स्क्वायर में अगर 30x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा 18x स्क्वायर। 48x स्क्वायर में अगर 30x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा 18x स्क्वायर। ओके, प्लस 352x है, यहाँ पे देखिए क्या है माइनस 270x है, यानी कि 352 में अगर हम लोग 270 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 में 0 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, इधर 0, यानी कि 80 प्लस 82x बचेगा। साइन क्या होगा प्लस क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। अब देखिए प्लस 112 है और यहाँ पे क्या है माइनस 520, तो साइन तो माइनस बचेगा, ठीक है, ये बड़ा है। तो 520 में अगर 112 माइनस करेंगे, 520 में 112 माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 10 में 2 जाएगा तो 8, 1 में 1 जाएगा तो 0, 5 में 1 जाएगा तो 4, यानी कि 408 मिलेगा हम लोग को, कितना 408। ओके, उधर इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 कॉमन लेने से ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2 9 जा 18, यानी कि 9x स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ से हम लोग मिलेगा 41x, माइनस 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, इक्वल टू क्या है इधर 0। ओके, तो अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 204। ओके, और अब देखिए 2 नीचे चले जाएंगे, 0 के नीचे आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि 0/2 होगा। तो 0/2 का मतलब क्या होगा 0 होगा, यानी कि राइट हैंड साइड में हम लोग को क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में हम लोग को मिलेगा 0। तो अगर ये 2 नीचे चले जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 240 इक्वल टू 0/2 का मतलब क्या, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 0/2 होगा, तो 0/2 का मतलब 0। ओके, और अब देखिए हम लोग क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से गुना करना है, गुना करके जो भी आएगा ये लेके आना है 41, ठीक है। तो अगर 204 को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 204 को अगर 9 से गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1836 मिलेगा, ठीक है। इस 1836 को फैक्टर करके हमको क्या लाना है 41 लाना है। तो अगर इसको फैक्टर करेंगे तो 3 का टेबल ले सकते हैं, 3 6 जा 18,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। उसके बाद फिर से 3 ले सकते हैं, 3 2 जा 6, 2 डिजिट लेने से 0 हो जाएगा, 3 4 जा 12, फिर से 3 ले सकते हैं, 3 6 जा 18, बचेगा 2 2 4 24, 3 8 जा 24, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 मिलेगा यहाँ से हम लोग को। और 68 में अगर हम लोग 27 को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, 41। कितना मिलेगा, 41। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9x² प्लस 68 माइनस 68 माइनस 27, और ये x है तो x, ठीक है, x की जगह x लिखेंगे। तो 68 में अगर 27 माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 41 मिलेगा, ठीक है। तो 41 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 68 माइनस 27। ये कैसे मिला, इसको फैक्टर करके। ये कैसे मिला, इसको और इसको गुना करके, ठीक है। और ये क्या है, माइनस 204 है तो 204 इक्वल टू 0 है तो 0। ओके, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, और अब देखिए 9x² का 9x² प्लस 68 से अगर x को गुना करेंगे तो 68x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 27 से x को गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा। ओके, माइनस 204 है तो 204 इक्वल टू 0। तो और अब देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, 68 है। अगर हम लोग 9 कॉमन ले ले या 3 कॉमन ले ले तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि नंबर हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 9 तो नहीं लिए, और यहाँ से x हम लोग कॉमन ले ले तो x² तो क्या मिलेगा, x, प्लस है तो प्लस, x तो कॉमन ले क्या मिलेगा, 68। ओके, साइन क्या यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है 27 और यहाँ पे क्या है 204, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इस नंबर और इस नंबर से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 3 अगर लेंगे तो 3 9 जा 27, और ये x तो कॉमन नहीं लिए तो x यहाँ हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 3 कॉमन लिए तो 3 6 जा 18, बचेगा 2 2 4 24, 3 8 जा 24 इक्वल टू इधर क्या होगा, 0। तो देखिए अगर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 9x प्लस 68। ओके, तो अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो और 9x प्लस 68 इसको कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इस ब्रैकेट में x, ये तो कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा हम लोग को, -3। ओके, इक्वल टू क्या है इधर, 0। तो अब हम लोग लिखना है आइदर 9x प्लस 68 इक्वल टू 0। ओके, और 9x इक्वल टू प्लस 68 को इधर लेके आएंगे तो -68 हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -68 बाई, ये 9 नीचे आ जाएगा, -68/9 हो जाएगा। ओके, अब लिखना है हम लोग क्या, और x - 3 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, 3। तो x की वैल्यू हम लोग को क्या क्या मिल गई, -68/9 और क्या मिल गई, 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर x इक्वल टू -68/9, 3। ये हो गया आंसर। तो अब आ जाइए 15 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए 15 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x + 3/x - 3 प्लस 6 × x - 3/x + 3 इक्वल टू 5। और यहाँ पे x की वैल्यू 3 और -3 नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, और देखिए ये क्या है, x + 3/x - 3। ओके, ये जैसा है वैसा लिख लेंगे, प्लस है प्लस 6 से x को गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 से 3 को गुना करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। ओके, नीचे क्या है, x + 3, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से अगर x + 3 को गुना करेंगे तो x + 3 मिलेगा। ओके, इक्वल टू कितना है, 5। इस 6 को नीचे वाले से गुना नहीं करना है क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। नीचे क्या है, 1 है, 1 से अगर गुना करेंगे जैसा है वैसा ही मिलेगा। तो और अब देखिए यहाँ पे क्या है, x - 3 और यहाँ पे क्या है, x + 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x - 3 × x + 3। ओके, तो x - 3 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x + 3। इसको क्या करना है, इससे गुना करना है। तो देखिए ये दोनों चीज सेम है तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x + 3 स्क्वायर। अगर x और x को गुना करेंगे तो x² मिलेगा, सेम चीज को गुना करने से क्या मिलेगा, स्क्वायर। इसी तरह से x + 3 और x + 3 को गुना करेंगे, दोनों तो सेम चीज है तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ओके, प्लस है तो प्लस। अब देखिए x + 3 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग क्या मिलेगा, x - 3 को क्या करना है, इससे गुना करना है
तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 3 इंटू 6x माइनस 18, नेक्स्ट लाइन में गुणा करेंगे, ओके, इक्वल टू 5। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो x को मान लेंगे a और 3 को मान लेंगे b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ओके, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए x और 6x को गुना करेंगे तो क्या होगा, 6x स्क्वायर, x और माइनस 18 को गुना करेंगे तो माइनस 18x हो जाएगा। अब क्या करना है, -3 से इसको एक बार गुना करना है, फिर इसको एक बार, ठीक है। तो -3 के साथ अगर 6x को गुना करेंगे तो -6 माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 6 3 18, 18x हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 के साथ 18 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। नीचे क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, x को मान लेना है a और 3 को मान लेना है b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, ओके, इक्वल टू क्या है 5। तो अब लिख सकते हैं हम लोग, और अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 या 6x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, ओके, और क्या है प्लस 6x स्क्वायर माइनस 18x, और माइनस 18x कितना हो जाएगा माइनस 36x, और प्लस 54 है तो 54। नीचे क्या है, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ओके, इक्वल टू 5। तो और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 36x प्लस 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 54, ओके, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5। तो और एक्स स्क्वायर और 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर 6x प्लस में है और 36x माइनस में है, तो 36x में से अगर 6x को घटा दे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग मिलेगा 30x मिलेगा, और साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, इसका साइन लेना होगा, तो माइनस 30x मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है प्लस 9 और यहाँ पे क्या है प्लस 54, तो 9 और 54 कितना हो जाएगा 63, दोनों प्लस है तो जोड़ लेंगे 63 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्या है 5, ओके। तो देखिए नीचे जगह नहीं है तो ऊपर इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके। तो इधर से अगर गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7x स्क्वायर को अगर 1 से गुना करेंगे तो 7x स्क्वायर मिलेगा, तो और 7x स्क्वायर माइनस 30x को अगर 1 से गुना करेंगे तो माइनस 30x मिलेगा, ओके, प्लस 63 के साथ 1 को गुना करेंगे तो प्लस 63 मिलेगा, ओके, इक्वल टू इधर से गुना करेंगे तो 5 से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5 से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 से अगर माइनस 9 को गुना करेंगे तो माइनस 5 9 जाए 45 हो जाएगा, ठीक है। और 7x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63 ये सबको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये प्लस 5x स्क्वायर है, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 45 माइनस में इसको इधर लेके आएंगे तो मतलब राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो साइन बदल जाएगा, यानी कि माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 45 इक्वल टू इधर क्या होगा 0, ओके। और देखिए 7x स्क्वायर में 5x स्क्वायर माइनस हो जाए तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 30x है तो माइनस 30x, और देखिए यहाँ पे क्या है 63 प्लस में है और ये 45 भी प्लस में है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 4 और 6 10, यानी कि 108 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो और देखिए यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं ये सबसे, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, 2 तो कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में मिलेगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 कॉमन ले तो 2 1 2 बचेगा 1 1 0 10 2 5 10, यानी कि 15x होगा, प्लस 2 5 10 2 4 8 इक्वल टू 0। अब ये 2 0 के नीचे चलाएगा, यानी कि हम लोग मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू क्या हुआ 0/2 होगा, ये 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो 0/2 का मतलब क्या
0। ओके, तो अब हम लोग क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुना करना है, कोफिशिएंट से गुना करके 15 लेके आना है। तो 54 को अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुना करेंगे, कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 54 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 54 मिलेगा। अब 54 को फैक्टर करके कितना लाना है, 15 लेके आना है। तो 9 6 जो है 54, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 15 की जगह लिख सकते हैं 9 प्लस 6। ओके, और ये x है तो x प्लस 54 है तो 54 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। और अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, कॉमन क्या आएगा, x आएगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो x अंदर आएगा ब्रैकेट में, माइनस है तो माइनस, x तो कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 9। ओके, यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो माइनस, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे है 54, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, हम लोग 6 को कॉमन ले सकते हैं। 6 को कॉमन लेने से ब्रैकेट में x हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और माइनस प्लस माइनस 6 कॉमन ले तो 6 9 कितना होता है 54। ओके, इक्वल टू इधर 0। तो अब देखिए ध्यान से, x माइनस 9 यहाँ पे भी आ गया, x माइनस 9 यहाँ पे भी आ गया, इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब राइट है, कोई गलती नहीं है मैथ में, ठीक है। तो और x माइनस 9 दोनों सेम है, तो हम लोग x माइनस 9 को कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले ली तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा x, और ये कॉमन ले ली तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो अब लिखना है आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, यानी कि 9 होगा, ठीक है। और x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेना है, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मिल गया, x इक्वल टू 9,6, ये हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना है काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।